शिजुका जो डोरेमोन की पॉपुलर कैरेक्टर है, सबको एक स्वीट, काइंड और परफेक्ट गर्ल लगती है, लेकिन उसकी कौन सी डार्क हैबिट्स हैं जिसकी वजह से यार लड़कों में काफी ज्यादा एडिक्शन बढ़ रहा है। और आखिर शिनचैन ये डांस करने के लिए क्यों मजबूर है, और ये कौन सी एडल्ट हैबिट है जो नोबिता रोज रात को करता है। यार आपको इस वीडियो में आपके फेवरेट कार्टून्स और एनिमे के डार्क हैबिट्स के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। नंबर 1, शिनचैन। यार सबसे पहले बात करें शिनचैन की तो ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि शिनचैन एक फेमस एनिमे और मांगा सीरीज है जो अपनी मस्त कॉमेडी और रिलेटेबल फैमिली मोमेंट्स के लिए सबकी फेवरेट है। लेकिन अगर इसके कैरेक्टर की डार्क हैबिट्स पर गौर करें तो इसकी भी शरारतों के पीछे कई अनयूजुअल बातें छुपी हुई हैं। जैसे कि शिनचैन हमेशा अटेंशन के पीछे भागता है, अब चाहे उसका एम्बैरेसिंग डांस करना हो या इनएप्रोप्रिएट बातें करना। ये हरकतें कभी कभी टॉक्सिक तो लगती हैं क्योंकि ये दूसरों की फीलिंग्स की यार बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, और इसके जोक्स अक्सर अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हैं, जैसे कि अपनी पैंट्स उतार कर बट डांस करना। अब ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे माहौल में यार ऑकवर्ड तो हो ही जाता है, और खासकर तब जब सीरियस बिहेवियर की जरूरत हो। साथ ही ये बालक अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी काफी ज्यादा सेल्फिश हो जाता है, जैसे कि चॉकलेट्स, टॉयज या फिर टीवी के लिए इसने कई बार झूठ बोला है। और ये सारी आदतें उसके डार्क साइड्स को दिखाती हैं, जो कि दूसरों के लिए कभी कभी बहुत ज्यादा परेशानियां खड़ी कर देती हैं। इसके साथ उसे रूल्स या फिर बाउंड्रीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसका मतलब है कि शिनचैन अपनी ही मर्जी का मालिक है, और कई बार तो वो अपनी मॉम की डांट को भी इग्नोर कर देता है। और इसके साथ ही उसने कई बार अपने स्कूल के टीचरों और प्रिंसिपल के साथ भी बहुत ज्यादा बहस की है। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में ऐसे बिहेवियर को टीचरों की डिसरिस्पेक्ट माना जाता है, जो कि शिनचैन की डार्क हैबिट को रिवील करता है। अब यार बेशक से शिनचैन की आदतें उसे मजेदार और एंटरटेनिंग तो बनाती है, लेकिन उसकी डार्क साइड्स को भी रिवील करती हैं, जो उसे बाकी कार्टून कैरेक्टर से बिल्कुल अलग बनाती हैं। यार अगर बात करें डोरेमोन की तो ये सबको पता है कि डोरेमोन फ्यूचरिस्टिक रोबोट कैट है, और ये कितना पॉपुलर कैरेक्टर है ये सबको पता है। और जैसे कि सब जानते हैं कि अपनी अमेजिंग गैजेट्स और नोबिता के साथ अपनी फ्रेंडशिप के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन अगर हम डोरेमोन के कैरेक्टर को थोड़ा डीपली एनालाइज करें तो उसके पर्सनैलिटी में भी कई सारी डार्क हैबिट्स और फ्लॉज दिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें ओवर डिपेंडेंस की तो सबको पता है कि डोरेमोन हमेशा नोबिता की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गैजेट देता है, जो कि एक अनहेल्दी हैबिट्स को प्रमोट करता है, क्योंकि नोबिता खुद डिसीजन लेना सीखने की बजाय डोरेमोन के गैजेट्स पर फुल्ली डिपेंड हो जाता है, और लॉन्ग टर्म में यह हैबिट नोबिता की सेल्फ ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। फिर आता है गैजेट्स का इर्रिस्पॉन्सिबल यूज। डोरेमोन के पास यार दुनिया भर के फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हैं जो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन वो इन्हें इर्रिस्पॉन्सिबली यूज करने की बजाय अक्सर नोबिता की चाइल्डिश और पॉइंटलेस डिमांड्स के लिए देता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये गैजेट्स यार कभी कभी डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव भी हो जाते हैं, जो कि दूसरों के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देते हैं। इसके अलावा आपने डोरेमोन के कई सारे एपिसोड्स में डोरेमोन के शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर को भी बहुत बार नोटिस किया होगा, जो कि इसकी पर्सनालिटी के बिल्कुल अपोजिट लगती है। इसके अलावा डोरेमोन की ओवर प्रोटेक्टिवनेस भी यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो हमेशा नोबिता को हर एक सिचुएशन से बचाता है, चाहे जरूरत हो या ना हो। ये ओवर प्रोटेक्टिव नेचर नोबिता के लिए यार एक बैरियर बन जाता है, क्योंकि उससे कभी भी सेल्फ रियलाइज होने का मौका नहीं मिलता। इसके अलावा आपने कई सारे एपिसोड्स में ये भी नोटिस किया होगा कि डोरेमोन कभी कभी नोबिता की गलत रिक्वेस्ट को भी फुलफिल कर देता है, चाहे किसी से बदला लेना हो या चीटिंग करनी हो या फिर शिजुका को इम्प्रेस करने के लिए कुछ अनफेयर करना हो। ये सारी चीजें ये दिखाती है कि डोरेमोन हमेशा से मॉरली राइट नहीं होता, जो कि इसके कैरेक्टर को और ज्यादा लेयर्ड बनाती है। और अगर हम डोरेमोन के पास्ट के इनसिक्योरिटीज को देखें तो पता चलता है कि डोरेमोन एक रिजेक्टेड रोबोट था, जो कि फ्यूचर में नोबिलिटी के लिए बना था। उसकी इनसिक्योरिटीज कभी कभी रिफ्लेक्ट तो हो जाती हैं, जैसे कि गैजेट्स के बिना हेल्पलेस फील करना। आपने कई बार ये चीज नोटिस की होगी कि अगर डोरेमोन की कभी पॉकेट खो जाती है या उसे दूर हो जाती है तो डोरेमोन कुछ भी नहीं कर पाता, जिससे ये पता चलता है कि डोरेमोन अपनी पॉकेट के बिना कुछ भी नहीं है, और डोरेमोन भी पूरी तरीके से अपनी पॉकेट पे ही डिपेंडेंट है। एंड लास्टली बात करें गैजेट्स की एडिक्शन की तो डोरेमोन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन गैजेट्स के जरिए ही देता है, जो एक तरह से शॉर्टकट कल्चर को प्रमोट करता है। नोबिता गैजेट्स का यार इतना ज्यादा आदी हो जाता है कि वो हार्ड वर्क करना ही भूल जाता है, और इन्हीं सब चीजों की वजह से यार डोरेमोन में भी काफी तरीके के डार्क हैबिट्स छुपी हुई हैं।
ये परमैन भी एक आइकॉनिक एनिमे है जिसमें सुपर पावर्स और हीरोइज्म के साथ साथ एक स्कूल बॉय का एडवेंचर भी दिखाया गया है। लेकिन अगर हम इसके कैरेक्टर यानी कि मित्सु सुआ जो कि परमैन भी है को थोड़ा क्लोजली एनालाइज करें तो इस सुपर हीरो की पर्सनैलिटी में भी कुछ ऐसे फ्लॉज और डार्क हैबिट्स दिखते हैं। ये फ्लॉज उसके कैरेक्टर को और भी ज्यादा रिलेटेबल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे कि यार सबसे पहले बात करें ओवर कॉन्फिडेंस और इमेच्योरिटी की, तो मित्सु एक सुपर हीरो होने के बावजूद भी अपने पावर्स को कभी कभी बहुत ज्यादा लाइटली लेता है और कभी कभी बिना सोचे समझे ही इसे मिसयूज करता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस और इमेच्योर बिहेवियर ही कभी कभी अननेसेसरी प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। फिर बारी आती है परमैन के ड्यूल लाइफ के चक्कर में डिसहोनेस्टी की। यार जैसे कि हम सब जानते हैं कि परमैन की डबल आइडेंटिटी है, एक तरफ तो वो सुपर हीरो है और दूसरी तरफ एक नॉर्मल स्कूल बॉय, जिसकी वजह से उसे कई बार अपनी फैमिली और दोस्तों से झूठ बोलना पड़ता है। यह डिसहोनेस्टी उसके अंदर गिल्ट और ट्रस्ट इश्यूज का कारण बन जाती है एंड कई बार तो लोग उस पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। एंड इसके अलावा भी आपने कई बार इसके एपिसोड्स में रेकलेस बिहेवियर को भी नोटिस किया होगा। सुपर हीरो होने के बावजूद भी मित्सु कई बार अपने मिशन को बहुत ज्यादा लाइटली लेता है और कई बार तो अननेसेसरी रिस्क को भी उठाता है। ये न सिर्फ उसकी टीम के लिए बल्कि कई बार इनोसेंट लोगों के लिए भी डेंजरस बन जाता है। और आपने कई बार मित्सु को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होते हुए भी जरूर देखा होगा, स्पेशली जब उसकी बातें नहीं मानी जाती या उससे कोई क्रिटिसाइज करता है। ये इमोशनल इमेच्योरिटीज एक सुपर हीरो के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है और अगर देखा जाए तो ऐसी छोटी छोटी और पचकानी हरकतें किसी भी सुपर हीरो के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और बात करें इसके पावर के मिसयूज की, तो मित्सु भी कभी कभी अपने पर्सनल फायदे के लिए अपने पावर का यूज करता है, जैसे कि अपने स्कूल के प्रॉब्लम को सॉल्व करना या फिर अपने बुली का बदला लेना। ये सारी चीजें उसकी डार्क हैबिट्स को रिवील करती हैं। उसका मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ वाला एटीट्यूड कभी कभी टीम के लिए मुश्किल खड़ी कर देता है और इन्हीं सब बिहेवियर की वजह से परमैन में भी कई तरीके की ऐसी डार्क हैबिट्स हैं। भाई ये अमेजिंग फैक्ट्स तो आपको पता चल गए, लेकिन क्या आपको एलन मस्क इन सीक्रेट जॉब्स के बारे में पता है जिन्हें जानकर आपका भी दिमाग हैरान होने वाला है और कैसे सिर्फ ये चीज खरीदने से आप अरेस्ट हो सकते हो। जब वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अभी दबाओ और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलना।